प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे थे। पाठ 2 ईदगाह। और कल हमने कौन कौन से प्रश्न किए थे एक बार फिर से देख लेते हैं। कल हमने पहला लिखित प्रश्न किया था, ईद के दिन अमीना खुश क्यों न थी। उसका कारण हमें पता था कि हामिद अनाथ था, उसको कोई ईदगाह में ले जाने वाला व्यक्ति नहीं था। गरीबी भी वे कारण थी और गरीबी के कारण ही वे हामिद को नए कपड़े या जूते नहीं दिलवा सकी थी। तो इस कारण से हमीद की दादी अमीना वो खुश नहीं थी। तो हमने कल लिखित प्रश्न पहला क किया था। दूसरा था, अमीना को हामिद की चिंता क्यों हो रही थी। अमीना उसकी दादी थी, हामिद मेले जा रहा था, ईदगाह मेले जा रहा था और उसके साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं। इस कारण दादी को चिंता हो रही कि कहीं हामिद मेले में खो ना जाए, तो इस कारण से वे चिंता कर रही थी। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आज हम अपना तीसरा ग प्रश्न करेंगे। इस पे भी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो ग प्रश्न है वह है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। अब चिमटा खरीदने का क्या कारण था कि हामिद ने देखा था, एक तो अपने बहुत दादी अमीना से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके परिवार में अमीना के सिवा कोई था भी नहीं। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और परिवार में वो अपने दादी के ही साथ रहता। तो हामिद अपने दादी से बहुत प्यार करता था। उसने देखा था कि कई बार खाना बनाते समय अमीना का हाथ जल जाता था, खासकर जब वे तवे से रोटियां निकालती थी, उतारती थी, तो उनकी उंगलियां जल जाती। ये बात हामिद को पता थी, इसलिए जब उसने बाज़ार में चिमटा देखा, मेले में चिमटा देखा, तो उसने तुरंत उसे खरीदने का फैसला कर लिया। और इस कारण से उसने मिठाई नहीं खरीदी, उसने खिलौने नहीं खरीदे और उसके पास कुल मिलाकर जो जमा पूंजी थी 3 पैसे की ही थी, उसने उससे चिमटा खरीद लिया। तो ये था हामिद का चिमटा खरीदने का कारण। तो आज हम इसी ग प्रश्न को करना शुरू करेंगे और शुरू करते हैं ग प्रश्न। लिखित प्रश्न उत्तर है, ग प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। क्यों खरीदा। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो कार्य यही है, वह अपनी दादी की उंगलियों को जलने से बचाना चाहता था। अपने दादी के प्यार के कारण उसने खरीदा था चिमटा। तो ये अब उत्तर में हम यही लिखेंगे, हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था। और आप लोग भी इसे साथ साथ लिखते जाइए। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने नोटबुक में लिखना है। लिखित प्रश्न उत्तर है, इसे नोटबुक में लिखना है। हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था। अमीना से
बहुत प्यार करता था। हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था। खाना बनाते समय खाना बनाते समय खाना बनाते समय समय दादी का हाथ न जले। दादी का हाथ न जले। इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। तो कारण हमने लिखा, कारण दो ही थे, दादी अमीना से प्यार और दादी का खाना बनाते समय हाथ न जले। तो ये था हमारा, हम कहेंगे ग प्रश्न। तो हमने ग प्रश्न कर लिया। एक बार इसे फिर से नोट कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद अपनी दादी अमीना से बहुत प्यार करता था। खाना बनाते समय दादी का हाथ न जले, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। तो ये था हमारा ग प्रश्न। हम अब घ प्रश्न पे चलेंगे। हमारा घ प्रश्न है, मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? ये हमारा घ प्रश्न है। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब घ प्रश्न पे चलें। प्रश्न है घ, मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? चीज़ें खरीदी। खरीदी बहुवचन है, खरीदी। तो हमें चीज़ बताने हैं। बहुत से बच्चे थे। हामिद के पिता तो नहीं थे, वह बच्चों की टोलियों के साथ गया था, क्योंकि अगर सब बच्ची की टोलियों के साथ रहते तो उसके गुमने का डर नहीं था और शायद सभी बच्चे उसके गांव के ही थे, तो इसलिए वह सबको पहचानता भी था नाम से। तो हमें बताना है कि मेले में जो बच्चे गए थे, हामिद के जो दोस्त थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें खरीदी। तो हम जानते हैं बच्चों ने खरीदे, क्या खरीदे? खिलौने खरीदे थे और मिठाइयाँ ही खरीदी। बच्चों का या लड़कों का जो झुंड था, उन्हें क्या क्या पसंद था? खिलौने
और मिठाई। तो हमें उनके बारे में बताना है और ये इसको विस्तार से उत्तर देना है इसको हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी करेंगे, 3-4 लाइनों में इसका उत्तर देना है, जगह भी दिया गया है और अपने नोटबुक में भी इसे हम करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही ईदगाह में नमाज ख़त्म हुई, बच्चे कहाँ दौड़ पड़े? खिलौनों की दुकान पे। सबसे पहले उनकी पसंद थी खिलौना खरीदा जाए और उसके बाद वे मिठाई की दुकान पे गए थे। तो हमें केवल यही नहीं लिखना है कि बच्चों ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी, केवल यह नहीं लिखना है, बताना है कि किस बच्चे ने क्या क्या चीज़ खरीदा। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो महमूद एक लड़का था, उसका नाम महमूद था, उसने सिपाही खरीदा। मोहसिन एक और दूसरा लड़का था, उसने भिश्ती खरीदी थी, भिश्ती का खिलौना, जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी। तो महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और सिम्मी एक लड़की थी, उसने धोबिन खरीदा था। तो बच्चों ने ये सब खिलौने खरीदे थे और मिठाई की दुकान पे भी गए थे और उन्होंने रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा आदि मिठाइयाँ खरीदी थी। तो यही हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं। मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? उत्तर है मेले में बच्चों ने खिलौने की दुकान से खिलौने की दुकान से अब हर बच्चे का नाम लिखते हैं, तो हर बच्चों का नाम ही लिखेंगे। मेले में खिलौने की दुकान से, इसको एक साथ कर देते हैं। मेले में खिलौने की दुकान से मोहसिन, पहले महमूद लिखते हैं। महमूद मेले में खिलौने की दुकान से महमूद ने सिपाही, ये कौन सा सिपाही था? मिट्टी का बना। ये खिलौने कैसे बने थे? मिट्टी के थे और उन पे रंगा जाता था, आपको पता है। उस पर आकर्षक रंग से उसके नाक, मुंह, आंखें बनाई जाती थी। तो मेले से खिलौने की दुकान से महमूद ने सिपाही, उसका दूसरा दोस्त था मोहसिन। मोहसिन ने भिश्ती, उसके बाद नूरे ने वकील, ये सब खिलौने थे। नूरे ने वकील, तथा सिम्मी ने धोबिन
खरीदा। अब हो गई, ये तो खरीदारी थी खिलौने की दुकान से, और मिठाई की दुकान पे भी गए थे। तो हम लिखते हैं इसके बाद, मिठाई बच्चों ने मिठाई की दुकान से मिठाई की दुकान मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ उसके बाद गुलाब जामुन और सोहन हलवा। सोहन हलवा खरीदा। पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो बच्चे मेले में 2 जगह गए थे, आपको पता है। उनका मुख्य आकर्षण यही 2 दुकानें होती हैं, खिलौने की और मिठाइयों की। तो उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही ईदगाह में नमाज खत्म हुई, वे दौड़े खिलौने की दुकान में। यहाँ तक कि किताब में हमारे लिखा गया कि उन्होंने आक्रमण धावा बोल दिया। उन्होंने क्या किया था, खिलौने की दुकान पे धावा बोल दिया। और उसके बाद वे खिलौना खरीद कर उन्होंने मिठाइयाँ, अपनी मनपसंद मिठाइयाँ खरीदी। तो यही हमने बताया है। तो प्रश्न भी यही था, मेले में बच्चों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी, चीज़ों के नाम बताने थे। तो हमने यही किया। मेले में खिलौने की दुकान से महबूब ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील तथा सेमी ने धोबी खरीदा। बच्चों ने मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। तो ये था हमारा घ प्रश्न। एक और प्रश्न बचा हुआ है, अंग 5वां प्रश्न हम कर देते हैं। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हमने देखा उसे बहुत गुस्सा भी आया। अमीना को क्यों गुस्सा आया? वो समय पे तो आ गया था, हामिद समय पे घर आ गया था, लेकिन उसने देखा कि उसने पूरे पैसे एक लोहे के चिमटे पे लगा दिया और सुबह से उसको कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो इसलिए अमीना को बड़ी चिंता लगी। उसने कहा कि अरे मैंने किसी तरह उसको 3 पैसे दिए और उसने ये चिमटा खरीद लिया। जब हामिद ने बताया कि मुझे आपकी चिंता थी, आपकी उंगलियां जल जाती थी खाना बनाते समय, तब ये बात अमीना को पता चली कि उसका प्रेम, उसके पोते का हामिद का प्रेम जानकर उसका जो क्रोध था स्नेह में बदल गया कि ये बच्चा कितनी मुश्किल से अपने आप को काबू में किया होगा जब इसके साथी खिलौना खरीद रहे हों। जब इसके साथी खिलौना खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खरीद रहे थे, तब हामिद ने नहीं खरीदा और सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था और चिमटा दे के पहुँचा शाम को। तो वह अपनी दादी के प्रेम के कारण ही ये सब किया, यह जानकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। तो यही हमें लिखना है। तो ये हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है लिखित का। तो शुरू करते हैं हम अपना 5वां और अंतिम प्रश्न। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं अब इसे मिटा देता हूँ ताकि हम अपना 5वां प्रश्न लिख सकें।
हमारा 5वां प्रश्न है, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? तो फिर से हम बता देते हैं कि जब वह अमीना की नज़र जब चिमटे पे पड़ी तो उसे काफ़ी क्रोध आया कि यह क्या ले आया। बाकी सब बच्चे क्या लाए थे? खिलौना लाए थे, मिठाइयाँ खा कर के आए थे, लेकिन हामिद के पास पैसे की काफ़ी कमी थी। उसकी दादी ने उसे मात्र 3 पैसे ही दिए थे और बाकी बच्चों को 10-15 पैसे मिले थे। तो अब अगर हामिद या फिर खिलौने ला सकता था, मिठाइयाँ खा सकता था, या फिर चिमटा ला सकता था, तीनों चीज़ वह नहीं कर सकता था उसके, क्योंकि चिमटा ही कुल मिला के 3 पैसे का था। तो चिमटा खरीद लेने के बाद उसके बाद और कुछ खर्च करने के लिए पैसे ही ना बचे थे। तो यही बात जैसे ही अमीना ने को पता चली कि यह तो 3 पैसे में चिमटा लेके आ गया है, इसका अर्थ है कि उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने कुछ भी खिलौने नहीं खरीदे, और जब बाकी बच्चों के साथ गया था तो उसका दिल कैसे ललच रहा होगा। जब बच्चे खिलौना खरीद रहे थे, जब बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, तो उसने अपने आप को कैसे काबू में किया होगा। ये बात सोच करके अमीना का जो क्रोध था वह स्नेह में बदल गया और उसने उसे गले लगा लिया और उसके लिए दुआएं भी मांगने लगी कि हे भगवान, मेरा ये बच्चा भविष्य में और अच्छा आदमी बने। और ये अपनी बूढ़ी दादी के बारे में भी सोचता रहा। भला मेले में गया था, लेकिन इसका ध्यान दादी के बारे में भी था। तो लिख देते हैं, यही उत्तर हम देखेंगे। उत्तर है अमीना का क्रोध। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। क्योंकि हामिद ने मेले से खिलौने या मिठाई न खरीद कर उसके लिए चिमटा खरीदा।
यह हामिद का दादी के प्रति के लिए यह हामिद का दादी के लिए प्रेम था। तो ये था हमारा इसका उत्तर। एक बार ध्यान से इसे देखते हैं। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि हामिद ने मेले से खिलौने या मिठाई न खरीद कर, खिलौना या मिठाई कर, खिलौने तो बहुवचन में है, इसको खिलौना कर देते, एक तब सही हो जाएगा। खिलौना, एक खिलौना की बात की गई है। तो हामिद मेले से खिलौना या मिठाई न खरीद कर उसके लिए चिमटा खरीद। यह हामिद का दादी के प्रति प्रेम था। तो ये जो प्रेम था, यही देख करके उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। ये हमारा 5वां प्रश्न है। आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और पाठ्य पुस्तक में भी जगह बना हुआ है 3 वाक्यों में। तो हम इसको दोनों में करेंगे। एक बार फिर से इसे देख लीजिए। ये हमारा लिखित का अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें कारण बताना था अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदला। एकदम से उसका क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जैसे ही अमीना ने चिमटा देखा और यह जाना कि ये चिमटा 3 पैसे का है। अमीना को यह बात पता भी थी कि हामिद के पास मात्र 3 ही पैसे थे और हामिद ने कुछ नहीं अपने लिए खरीदा, न खिलौने न मिठाई। यह बात जानकर उसे क्रोध भी आया। लेकिन जैसे ही पता चला कि हामिद किसकी चिंता करता है, किससे प्यार करता है, अमीना से, उसने बताया कि मैंने देखा था रोटियां बनाते समय आपकी उंगलियां जल जाती थी, हाथ जल जाता। ये बात जानते ही उसका जो गुस्सा था वो स्नेह में बदल गया कि देखो मेरा भतीजा हामिद मेले में भले गया था लेकिन उसे चिंता किसकी थी? दादी की। तो यही बात हमने इस उत्तर में लिखा है। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि हामिद ने मेले से खिलौना या मिठाई न खरीद कर उसके लिए चिमटा खरीदा। यह हामिद का दादी के लिए प्रेम था। तो अपना दादी के प्रति प्रेम देखकर यह अमीना का हृदय बदल गया और वह भी गुस्सा करना उसने छोड़ दिया। तो बच्चों ये इसे नोट कर लिया जाए। और इसके बाद हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाने का है, एक ये प्रश्न हम करेंगे। और उसके बाद हमें करना है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ये वाक्य में हमें क्रम संख्या लिखनी है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, अगर हम उसे पूरी तरह से समझ गए तो हम क्या कर सकते हैं, सही क्रम में बता सकते हैं कि कौन घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई और फिर क्या हुआ। तो ये 2 प्रश्न हैं। ये हम कहेंगे इसे हम जो पाठ का अगर पाठ बोध अगर हमें हो गया, हमने ये जो पाठ पढ़ा है अगर हम सचमुच समझ गए हैं तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज का गृह कार्य है आपका लिखित प्रश्नों को नोटबुक में और पाठ्य पुस्तक में लिख करके याद करना। यही आज का गृह कार्य है। इसे नोटबुक में और पाठ्य पुस्तक में हम लिखेंगे और न केवल लिखेंगे बल्कि याद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।